देखिए, ये वीडियो मैं बहुत खुशी खुशी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक तरफ तो मैं बात करती हूँ कि रिश्तों को किस तरह से संभाल के रखें, सजो के रखें, उन्हें पकड़ कर रखें, लोगों की गलतियाँ माफ़ करते चलें। और दूसरी तरफ आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट के बारे में। डिटैचमेंट मतलब किसी से अपने आप को इमोशनली बिल्कुल अलग कर लेना। अब देखो, जिनकी ज़िंदगी बहुत हैप्पी चल रही है, बहुत अच्छे लोगों से घिरी हुई है, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल रिलेशनशिप में हैं, वो लोग तो वीडियो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी किसी काम की नहीं है। क्योंकि आप उन लोगों का दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक फ्रेंडशिप से जूझ रहे हैं। बहुत ही ये चीज़ें ना इंसान को इमोशनली ड्रेन कर देती हैं, निचोड़ के रख देती हैं। जब आप एक टॉक्सिक जहरीले माहौल में रहते हैं ना, तो आप खुद को भी महसूस नहीं कर सकते। और ये फीलिंग इतनी वर्स्ट होती है कि ये वही लोग समझ सकते हैं जो इससे गुजरते हैं। उन रिश्तों का, उन दोस्तों का कोई सलूशन नहीं होता है। वो हमें अपनाते भी नहीं हैं और छोड़ते भी नहीं हैं। या तो हमें एक्सेप्ट कर लो ना, या तो हमारे हो जाओ, या तो हमें जाने दो। वो दोनों चीज़ ना इधर का छोड़ते हैं ना उधर का, ना राम में ना रहीम में। और ऐसे चीज़ों में, ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप में इंसान अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म महसूस करता है। वो कुछ सोच नहीं पाता है, दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में डिटैचमेंट बहुत ही स्पिरिचुअल और इफ़ेक्टिव तरीका होता है। अब डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। डिटैचमेंट किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप पे, जो कि टॉक्सिक हो चुकी है, जिया नहीं जा रहा, सांस नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल से घुटन महसूस हो रही है उस रिलेशनशिप में, उस फ्रेंडशिप में, तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि हम अगले के साथ इमोशनली डिटैच हो जाएं। सबसे पहले तो देखिए, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि सूटकेस बांधा और घर से बाहर निकल गए, या चिल्ला चोट किया, पूरी दुनिया वालों को तमाशा दिखाया। नहीं, इमोशनल डिटैचमेंट जब हम करेंगे ना किसी से, तो बाहर वालों को खबर नहीं होगी। और मैं एक बात और बताऊं, जिसके साथ हम डिटैच होंगे ना, हो सकता है उसको भी काफ़ी दिन बाद ही खबर लगे, लेकिन हाँ, हम अपने मेंटल पीस तक पहुंच जाएंगे, हम अपने आप को एटलीस्ट संभालने लायक हो जाएंगे। तो ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है ना, इट कैन बी योर अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट अ ड्रेनिंग रिलेशनशिप। देखिए, इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें खोजना होगा एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न कि हम किसी इंसान से डिटैच क्यों होना चाहते हैं। ऐसा नहीं ना कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई और हम कहें ना भाई, अब हम अपने आप को दिमाग से तुमसे एकदम अलग कर लेंगे। हमें एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट चाहिए कि नहीं, ये चीज़ अब हो चुकी है, ये हद है अब इन चीज़ों की। और अपने दिमाग को हमें ये बात समझानी होगी कि ये हद है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, बहुत वैलिड पॉइंट है, अगर वो सचमुच में स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट हो तो। और एक बार हमने अगर अपने दिमाग को समझा लिया ना कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और अब इस इंसान से हमें अलग हो जाना है, डिटैच हो जाना है, तो डिटैचमेंट की पहली सीढ़ी तो हम उसी समय चढ़ लेंगे। इसके बाद ये ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रोसेस रातों रात नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अगर हम अपने आप को इमोशनली किसी से अलग करना चाहते हो, सबसे पहले उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। कुछ भी उसके बारे में कोई भी मन में ख्याल आए, तुरंत उस ख्याल को दिमाग से निकालिए और उस चीज़ को याद कीजिए कि इसने कितना बुरा किया है। रहने दो, छोड़ो, मत सोचो इसके बारे में, उसकी केयर करना छोड़ो, उसके फ़ोन का वेट करना छोड़ो, उसको फ़ोन करने का सोचना छोड़ो। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को पहले डिटैच करेंगे। ये ऐसे नहीं है रातों रात, हाँ भाई दिमाग से अगला निकल गया, नहीं, ये रातों रात वाला प्रोसेस है ही नहीं, बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें प्रॉपर फंक्शन कर लेती हैं, जब ये चीज़ें प्रॉपर प्रोसेस में आ जाती हैं, बहुत ही लाइट फील करता है इंसान। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा वर्किंग अच्छा हो सकता है। सेकेंडली, हमें अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा, अपने आप को, जो हमें करना आता है, जिस चीज़ में हम बहुत अच्छे हैं ना, अपने आप को उसमें झोंकना होगा। अपने आप को ऑक्यूपाइड नहीं, प्री ऑक्यूपाइड करना होगा।
ठीक है। अब प्री ऑक्यूपाइड का मतलब ये भी नहीं कि जरूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझा ले लें, बिल्कुल से भी ये भी कर दें वो भी कर दें, नहीं। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जो चीज़ आपका प्रोडक्टिव चीज़ों में जो आपका समय जाता है, आप प्रोडक्टिव काम कीजिए और अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड रखिए बिल्कुल से। आपका शेड्यूल पूरा डिसाइड हो, हाँ अभी ये काम है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखिए, समझ रहे हैं। इसके बाद एक गलती जो डिटैचमेंट के दौरान लोग कर देते हैं, वो हमें नहीं करनी है। कभी भी किसी तीसरे इंसान को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज ना करें। होता क्या है कि एक इंसान से जब दूर होने की हम कोशिश करते हैं तो दूसरे इंसान को नज़दीक कर लेते हैं। हमारा अपना इनर डर आप कह सकते हो, या हमें एक रिलेशनशिप फियर होता है, फ्रेंडशिप फियर होता है कि एक दोस्त छूट जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे, दूसरे दोस्त को जल्दी से अपने करीब कर लें। या एक पार्टनर छूट जाएगा तो क्या होगा, हम तो अकेले रह जाएंगे। अकेले जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, सुखी वही है जो अकेला है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जिंदगी में किसी से दोस्ती ही ना करें, किसी से रिलेशनशिप भी ना रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम डिटैचमेंट के प्रोसेस में हैं, अपने आप को हमने डाला है, उस समय किसी को अपनी जिंदगी में एंटर ना करने दें। हमें कंधा नहीं चाहिए, हमें अपना दिल का दुखड़ा रोने के लिए कंधा नहीं चाहिए कि एक से छूटा दूसरे को पकड़ लिया उससे अपना दुखड़ा रो रहे हैं, नहीं। फिर तो हम जिंदगी भर कंधे ही खोजते रह जाएंगे, फिर तो हमें सहारे की आदत लग जाएगी, वो नहीं करना है। डिटैचमेंट का पहला उसूल ही है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, दृढ़ निश्चय पहले रख लेना है। तो कभी भी किसी दूसरे को अपनी लाइफ में ना उस पर्टिकुलर समय के दौरान एंटर नहीं करने देना है। किसी से भी अपनी जो बातें, जिस प्रोसेस में हम चल रहे हैं, उसको किसी भी इंसान से साझा नहीं करनी है। डंका नहीं पीटना है, मैं तो इस इंसान से अलग हो रहा हूँ, मैं तो इस इंसान से अब कोई मतलब नहीं रख रहा हूँ ना, डंका नहीं पीटना है। खुद से खुद को ही समझाना है और प्रोसेस भी खुद के ही दिमाग में चलाना है। और आखिरी सलाह जो मैं आप लोगों को एक दोस्त होने के नाते देना चाहूँगी कि अगर हो सके तो उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। मैंने भी करके देखा है, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे आए जो कि इमोशनली मुझे भी ड्रेन करने की कोशिश किए, बट मैंने अपने आप को उनसे डिटैचमेंट के थ्रू समय रहते दूर कर लिया और इवेंटफुली ग्रेजुअली उनको माफ़ भी कर दिया। ठीक है, ओके, लेट इट बी, कोई बात नहीं। बट एक वसूल जो मेरा है, जो मैं फॉलो करती हूँ, आई कैन फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। मैं भूलती नहीं हूँ। मैं काठ की हांडी को ना दोबारा आग पे नहीं चढ़ाती हूँ। एक बार जो तुम दिल से गए तो तुम गए, माफ़ किया, लेकिन दोबारा लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। तो इसलिए कभी भी अगर हो सके तो एक दोस्त के नाते मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जिसने आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा भी अगर दुख पहुंचाया है, दर्द दिया है, उसको माफ़ कर दीजिए। दिल में ना उसके लिए जगह, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक वो हमारे दिल में के किसी ना किसी कोने में ना वो इंसान फंसा रहेगा, अटका रहेगा। माफ़ करके उसको निकाल दो दिमाग से, दिल से, हर जगह से। और इस तरह से अपने आप को रिलेशनशिप में फंस के, उलझ के, ड्रेन हो जाने से, निचुड़ जाने से, अपने आप को खो देने से पहले अपने आप को बचा लो। इसलिए मैंने आज ये डिटैचमेंट पे बात की। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत से लोगों को हो सकता है ये नागवार गुजरे, बट मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टॉक्सिक लोगों के बीच में रहा है ना, वो इस डिटैचमेंट की वैल्यू समझेगा ही समझेगा। अगर आप भी इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, स्ट्रांग बने रहिएगा। बाय बाय।